इस क्वेश्चन में देखें, कह रहा है कि डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इफ देयर एचसीएफ इज 12 एंड देयर रेशियो इज 13:15। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे पेपर में? ठीक है ना, कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और आंसर मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप भी बता देंगे कि कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले समझे, सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम होगा क्या। मान लो कोई नंबर है ax, ठीक है, और कोई नंबर है bx, ठीक है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम क्या आएगा? इसके जो फैक्टर्स हैं a इंटू एक्स और इसके जो फैक्टर्स हैं b इंटू एक्स। सही बात है, क्योंकि x हमें पता नहीं है। तो जब रेशियो निकाला गया होगा, तो x कट गया होगा। समझे? तो अगर x कट गया होगा तो ये x था क्या, पहले समझते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा a, b और x। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो नंबर 1 है 15, नंबर 2 है मान लेते हैं 24। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो नंबर 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 इंटू 15, मतलब 3 इंटू 5। नंबर 2 का क्या होगा? आप कहेंगे 2 इंटू 2, 4 हो गया, 2 8 हो गया, और अब 3, तो ये हो गया। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ क्या आएगा? आप कहेंगे जो कॉमन है। कॉमन क्या है इनमें? सिर्फ और सिर्फ 3। सही बात है, सिर्फ 3 कॉमन है तो 3 आ जाता। अच्छा, अगर मैं एलसीएम बोलूँ तो एलसीएम क्या आएगा? तो आप बोलोगे एलसीएम आएगा हाईएस्ट पावर 2 की, 3 भी आएगा 5 भी आएगा। तो एक चीज़ नोटिस किया आपने क्या? अगर मैं इन्हीं दोनों नंबर का रेशियो निकालूं तो आप कहेंगे 3 से ये कटेगा 5 पे, 3 से कटेगा 8 पे। तो क्या कट रहा है इसमें? 3 से कट रहा है, और इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर था 3 कट गया। ये 3 कुछ नहीं, ये एचसीएफ ही था। चेक करो, और रह क्या गया? 8, और नंबर 1 में क्या रह गया? 5। इधर भी चेक करो, अगर हम एलसीएम लेते हैं और 3 को छोड़ दो क्योंकि 3 तो एचसीएफ है, तो ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। सही बात है, ये नंबर 1 का कटने के बाद 5 वैल्यू रह गया, और ये नंबर 2 है जो कटने के बाद 8 रह गया। इसका मतलब इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर था, अगर मैं इनके रेशियो को गुना करूं वापस, और साथ में एक कॉमन फैक्टर जो कट गया था वो भी गुना कर दूं, तो एलसीएम आ जाएगा। समझे? जैसे यहाँ पे किया है, रेशियो क्या था? ए बी किया, और इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या था? एक्स, इससे गुना कर दिया तो एलसीएम आ गया। तो अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हो तो एक चीज़ बताओ, अगर एलसीएम निकालना है हमें इसका, तो हम ये कहेंगे 13 गुना 15 तो होगा ही होगा, साथ में एचसीएफ भी होगा जो कितना है? 12 है। इतना समझ आ गया? आप इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका आंसर पहले ही क्यों लगा सकता था, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं कौन से ऑप्शन काट देता, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा, पहले बता देता तो आप समझते कि भाई कितना जल्दी कर दिया इस क्वेश्चन को। ये 12 है, 12 में आप देखोगे 3 इंटू 4 है। सही बात है, इसका मतलब नंबर 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। अब तुरंत इसको काटोगे 50 नहीं कटेगा 4 से, ये भी नहीं कटेगा, या तो ये या तो ये। उसके बाद 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, यहाँ हो जाएगा 8 8 16, ये भी नहीं जा रहा, तो आंसर ये है। तो इसका मतलब अब स्टार्टिंग से बात करते हैं। मान लेते हैं कि आप ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, आपने 13 इंटू 15 लिखा, और आप इतना भी नहीं, आप सिर्फ इसके फैक्टर देख रहे हैं। भाई 12 है, 12 मतलब 3 इंटू 4, 4 से ये नंबर नहीं कटेगा, 4 से ये नंबर नहीं कटेगा, 4 से ये कटेगा, क्योंकि लास्ट के दो डिजिट जो होते हैं वो 4 से कटने चाहिए, तो कट रहा है यहाँ पे भी कट रहा है। फिर आपने 3 देखा कि 3 भी इसका फैक्टर होना चाहिए, तो 3 से ये नहीं कटेगा लेकिन ये कटेगा। कैसे? देखो 2 एंड 3 5, 5 और 4 9 है ना, तो 3 से कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर है।